लोकतंत्र पर जितना आक्रमण करना है कर लो, लेकिन बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। संविधान को जितना कुचलना है कुचल लो, लेकिन किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पाई पाई का हिसाब होगा। आज राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को ललकारा है और सीधा कह दिया है कि जितना मन करे कर लो, जो मन मर्जी करता है वो करो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हारा हिसाब होगा और ऐसा हिसाब करेंगे कि कोई तुम्हें बचा नहीं। आज राहुल गांधी ने हरियाणा की धरती से जमकर ललकारा है और दहाड़ा है और सीधी चुनौती दे डाली है नरेंद्र मोदी को कि जो मन करे आप कर लो, संविधान को कुचल लो, जो करना है करो, लेकिन ऐसा हिसाब होगा कि आप बख्शे नहीं जाओगे, छोड़े नहीं जाओगे। आपके ऊपर वो कार्रवाई होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। ये दो टूक कहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। अब जरा ये वीडियो देखें कि राहुल गांधी ने कैसे ललकारा है और क्या चुनौती दी डाली है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। और इस देश की तरक्की और प्रगति तभी होगी जब देश में भाईचारा, शांति, अमन होगा और सौहार्द होगा। राहुल गांधी इसको लेकर पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी जो फौज है, जो लश्कर है, वो नफरत फैलाने में लगा हुआ है और तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है महज चुनाव जीतने के लिए। आज 21 राज्यों में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरब से लेकर पश्चिम, पश्चिम से लेकर पूर्व तक तमाम तरफ जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन क्या आपने देखा कि कभी किसी राज्य में जाकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या उनके नेता ये बता रहे हो कि भाई हमने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाए और कितना विकास हुआ? बस हिंदू मुसलमान, घुसपैठिया, मंदिर मस्जिद और मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमानों को पंचिंग बैग बना करके उनके सहारे नैया पार कराते हैं। और क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सत्ता जो है वो धर्म पाने का एक माध्यम है, जरिया है। उसी को बना लिया है और समझ लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि सत्ता हथियाने के लिए एक मुसलमान नफरती एजेंडा चलाना है और जहर उगलना है, नफरत फैलाना है और मुसलमानों का हिंदुओं को डर दिखाना है। और दूसरी तरफ जो केंद्र एजेंसियां है उसका दुरुपयोग करना है। बंगाल में आपने देखा कि कैसे पहले 92 लाख लोगों के वोट काटे गए, जिसमें 27 लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं जिंदा हूं, मेरे दस्तावेज देख लो, सब कुछ देख लो, तो कह दिया जाता है अगली बार वोट दे देना। आप सोचिए कि 27 लाख वोट। लोकतंत्र में एक आम नागरिक का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो है मतदान का अधिकार, वोट का अधिकार, लेकिन उससे छीन लिया गया और उस मतदान के अधिकार से, वोटिंग राइट के अधिकार से जो है उस वंचित कर दिया गया, महरूम रख दिया गया। तो राहुल गांधी लगातार इस बात को जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने दिखाया भी कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की चोरी की यात्रा निकाली, बिहार में यात्रा निकाली, बिहार में घुसपैठिया कह करके एसआईआर के मुद्दे को बना करके वहां 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। और अब राहुल गांधी ये भी बता रहे हैं कि कैसे ये युवाओं से सुख चैन छीन रहे हैं, इस देश की तरक्की प्रगति में रोड़ा बन गए हैं और कैसे कंप्रोमाइज, ट्रंप के सामने कंप्रोमाइज हो चुके हैं, अमेरिका के सामने कैसे मोदी जी झुक गए हैं, वो भी ये वीडियो देख। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा, आप देख लेना। दोस्तों आपने देखा कि राहुल गांधी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि आपको कोई नहीं बचा सकता है। ये जो बबल है, बबल जब ये फूटेगा तो आपका काला सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। और राहुल गांधी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और वो कहते हैं
कि सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जो बन रही है वोट चोरी के दम पर ही बन रही है। और आज ये 240 जो इनके सांसद है, हर छठा सांसद घुसपैठिया है। घुसपैठिया लफ्ज का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा है कि घुसपैठिए इसलिए क्योंकि ये वोट चोरी करके बने हैं। और जितनी भी हरियाणा में तो इन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार ही घुसपैठिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अपनी ट्वीट में कहा कि हरियाणा की सरकार घुसपैठिया है और भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद में से हर छठा सांसद घुसपैठिया है। अगर आज ईमानदारी से फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो जाए और चुनाव आयोग अपना काम पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करे, लोकतंत्र को बचाने के लिए करे, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए करे, तो आज 140 सीट के आसपास भी भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती। ये दावा राहुल गांधी कर रहे हैं अपने ट्वीट में। आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने इल्जाम लगाए हैं और सबूतों के साथ दिखाया भी है कि कैसे एक एक करके हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है। पहले महाराष्ट्र में 2/3 जब से 2024 में जब से भारतीय जनता पार्टी बहुमत पार नहीं कर पाई अपने बूते अपने दम पर, उनको सहारा लेना पड़ा जेडीयू और टीडीपी का। उसके बाद से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा है, जो स्वांग रचा है, महाराष्ट्र में 90% जो सीटें हैं वो जाता है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एनसीपी के अलायंस को। वही हाल बिहार में होता है 90%। और यही इसी तरीके का जो पैटर्न है वो बंगाल में भी दिखता है। तो ये क्या मान लिया जाए कि पूरी जनता जो है वो भाजपा में हो गई है? ये क्या पॉसिबल है? या फिर इसके बाद ये चुनाव साधारण या समान चुनाव है या कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है? राहुल गांधी से लेकर के तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हर तरह से भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है। पहले ये ईडी, सीबीआई और आईटी तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं उसको दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं के ऊपर जो है शिकंजे डालती है, दबोचती है और उनको डराती है, धमकाती है, फिर उसके बाद चोर कहती है, करप्ट कहती है और अपनी पार्टी में शामिल करा करके सारे मामले को धुला देती है। उसी तरीके से फिर उसके बाद चुनाव आयोग एसआईआर का बहाना बना करके वोटरों का नाम काट देता है, षड्यंत्र रचता है। सोचिए, एक तरफ सिर्फ 50,000 ट्रंप को अमेरिकी सैनिक लगाना पड़ा ईरान पर काबू पाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी को, अमित शाह को 2.5 लाख केंद्रीय फोर्स को लगाना पड़ा, सेंट्रल फोर्स को लगाना पड़ा बंगाल में चुनाव शांति कराने के लिए। और किस तरीके का नजारा सामने आया, कैसी धांधली हुई, वो आपने देखा। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या राहुल गांधी जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे? और राहुल गांधी ने दो टूक कहा है कि इस देश में दो ही विचारधारा है, एक है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, गोडसे वाली विचारधारा, और दूसरी विचारधारा है मोहब्बत की, भाईचारे की, सौहार्द की, एकता की, प्रेम की। और यही जो विचारधारा है यही भारतीय जनता पार्टी को एक दिन हराएगा, मिट्टी मिलाएगा, जमींदोज करेगा। और जब वक्त आएगा तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दुनिया देखेगी। इस बार आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।